हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2, यानी कि आपका कल जो है 9 अगस्त को बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2 होने वाला है। पहला पेपर है बीएड सेकेंड ईयर 2 का, तो इसलिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकेंड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से ही हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं कथन, इसका एक वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है और ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में सेकंड पेपर से जितनी भी बची हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और कथन है उनको हमने कवर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से इन दोनों वीडियोस को कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, यानी इसका पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड, जिसमें से लगभग आपकी बहुत सारी परिभाषाएं एवं कथन फंस जाएंगे। इसमें से आपको बहुत सारे आपके पेपर्स में ये मिल जाएंगे। तो मैंने लगभग सारी कवर कर ली हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें से पहला कौन है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और उनके विद्वान लेखक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर की महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं कथन हम देखेंगे। पार्ट 2 है ये। और पहली परिभाषाएं दी है, पहला पॉइंट दिया है कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन है किसका है? तो ये कथन ब्रूवेकर का है। ब्रूवेकर ने ये कथन दिया है कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। तो ये ब्रूवेकर का कथन है। आप इस कथन को याद कर लेंगे कि किसका कथन है। आगे है, नेक्स्ट दिया है सेकंड नंबर की, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। यानी शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। यह कथन है किसका है? तो रॉबर्ट यूलिच का कथन है। किसका है? रॉबर्ट यूलिच का ये कथन है। तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट दिया है कि पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो रॉबर्ट डोंटर्स ने कहा है। ये परिभाषाएं कहा, ये कथन कहा है। तो रॉबर्ट डोंटर्स ने क्या कहा कि पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ये रॉबर्ट डोंटर्स ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और कथन हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है 4 नंबर है कि पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती हैं। ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा दी है। अगली देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 दिया है कि व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो रुडयार्ड तथा हेनरी ने ये परिभाषा दी है। रुडयार्ड तथा हेनरी ने क्या परिभाषा दी कि व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं।
तो ये परिभाषा रुडयार्ड तथा हेनरी की है। आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट दिया है कि पाठ्यचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं एवं क्रियाशीलता निहित हैं। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो केजी सैदन की ये परिभाषा है। केजी सैदन ने कहा कि पाठ्यचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं एवं क्रियाशीलता निहित हैं। तो केजी सैदन की ये परिभाषा है। दोस्तों, आपके लिए हमने बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है, ये नोट्स बनाए हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। तो नेक्स्ट 7 नंबर दिया है कि पाठ्यचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। किस विद्वान की परिभाषा है यह? किस विद्वान की परिभाषा है? तो केर की परिभाषा है। किसकी? तो केर की परिभाषा है। केर ने क्या कहा कि पाठ्यचर्या समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। यह अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। केर की ये परिभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। दिया है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो किस विद्वान की है? तो O.I. फ्रेडरिक की है। किसकी है? O.I. फ्रेडरिक की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पॉइंट की ओर। 9 नंबर दिया है कि किसने लिखा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। ये किसने लिखा है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये लिखा, या माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये कथन है। ये अच्छे से आप समझ लेना। इस पूरी परिभाषा को थोड़ा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आपके लिए रख दिया है। आगे बढ़ते हैं कि 10 नंबर पॉइंट दिया है कि पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसका है? तो फ्रांसिस जे ब्राउन का ये कथन है। फ्रांसिस जे ब्राउन का कथन है कि पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। तो फ्रांसिस जे ब्राउन का ये कथन हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 11 नंबर है कि बालक केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। तो ये कथन है किसका? जेम्स एम ली का। किसका है? जेम्स एम ली का ये कथन है। ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन है किसका है? तो मुनरो का। मुनरो का कथन है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ये मुनरो का कथन है, ये भी आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर है। 13 नंबर दिया है कि किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो किस विद्वान ने? बर्टन ने। तो बर्टन ने पाठ्यक्रम की संरचना को क्या माना है? वृत्ताकार माना है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर दिया है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा अर्बन की है। किसकी है? अर्बन की ये परिभाषा दी हुई है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर है कि अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो किसने दिया है? तो मॉस मैन ने दिया है। किसने?
मॉसमैन ने दिया है, क्या दिया है कि अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में मॉसमैन ने क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान किया है। ये इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। एजुकेशन क्या है, संपूर्ण समाज की क्रिया है। या कथन किसका है, तो ओटावे का कथन है। किसका है, ओटावे का ये कथन। ओटावे ने क्या कहा, शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर दिया है कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन वुड्स का है। किसका है, वुड्स का ये कथन है कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है कि जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, किलपैट्रिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं है। तो किसका कथन है, तो किलपैट्रिक। आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर दिया है कि एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो हार्सफोर्ड लेखक इस पुस्तक के और लेखक हार्सफोर्ड हैं। अगला है 20 नंबर दिया है कि सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि 2 प्रकार के पाठ्यक्रम कौन से हैं सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार। अगला आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर दिया है कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन किसका है, तो किसका है, तो क्रेग महोदय का ये कथन। क्रेग महोदय का कथन है कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये क्रेग महोदय का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर दिया है कि कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं, तो वो एडवर्ड मानते हैं। कौन, एडवर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला है हेमलेट नाटक। हेमलेट नाटक जो है राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। हेमलेट नाटक राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। यह कथन किसका है, तो रोनाल्ड गोल्ड का। ये कथन रोनाल्ड गोल्ड का कथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। अच्छे से आप इसको समझ लेंगे कि हेमलेट नाटक राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। या किसका कथन है, तो रोनाल्ड गोल्ड का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है, तो जॉन डीवी का। किसका है, जॉन डीवी का ये योगदान है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर दिया है कि छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, अल्बर्ट महोदय का है। किसका, अल्बर्ट महोदय का ये कथन है। आगे है 26 नंबर पॉइंट दिया है कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। यह किसका कथन है, तो किसका है, तो कोमेनियम का है। ये कथन किसका है, कोमेनियम का कथन है कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो है आंसर जो है कहीं से खोज लेंगे, इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी कंफर्म इसका नहीं हो पा रहा है। तो आप इसका आंसर जरूर ढूंढ लेना कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है। 28 नंबर बढ़ते हैं कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। यह कथन किसका है। शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। यह कथन किसका है, तो नेल्सन एवं बॉसिंग का। किसका, नेल्सन एवं बॉसिंग का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर दिया है कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह कथन किसका है, तो हेंडरसन का ये कथन। हेंडरसन ने क्या कहा कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। तो हेंडरसन का ये कथन है। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। आगे है 29 हो गया। इसके बाद 30 नंबर दिया है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है, तो किससे है, तो अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अमेरिका आंसर इसका हो जाएगा।
अगला है 31 है कि शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया। शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया, तो किलपैट्रिक ने किया। किसने, किलपैट्रिक ने किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर, किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि किस विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है। तो किसने किया है, तो रूसो ने किया है। रूसो ने क्या किया कि शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है। तो रूसो इनका सही हो जाएगा। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है, 33 दिया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो जॉर्ज पाइन। जॉर्ज पाइन जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। अगला है 34 दिया है कि ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है, तो बॉल्डविन की रचना है। किसकी, बॉल्डविन की ये रचना है, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और कथन थी। तो हमने जो लगभग जो है 50 से 60 जो है परिभाषाएं हैं और कथन है वो हमने कवर किए हैं। तो दोनों वीडियो में तो आप जो है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों को अच्छे से 2-3 बार आप देख लेंगे तो जो है आपका जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे आपकी परिभाषाएं और कथन आपके पेपर्स में मिल जाएंगे। और इसका एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया कराया था जो 100 क्वेश्चन का था। आप उसे भी 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न उसमें से भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।